हेलो फ्रेंड्स, लैपटेक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नासिर, आपके साथ हाजिर हूं एक आसूस केस स्टडी के साथ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास एक आसूस का मॉडल आया हुआ है और इसका पार्ट नंबर है K55VD। यहाँ पर इसका पार्ट नंबर लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, K55VD। तो क्या इसमें प्रॉब्लम है वो मैं आपको पावर सप्लाई से तो नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं दिखा ही नहीं सकता हूँ। अब मैं इसमें पावर इंजेक्ट करता हूँ तो लोड बहुत ही कम है। मैं आपको बता देता हूँ, 0.042 लोड है। यानी कि जब मैं अपने पावर सप्लाई को नहीं लगाता हूँ, यानी कि अगर बोर्ड में नहीं लगाता हूँ तो 0.015 उठाता है और पावर लगा करके 0.044 तक जाता है। ऐसा लग रहा है कि ये ऑन होने की कोशिश कर रहा है, प्रॉपर ऑन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में हमें क्या चेक करना चाहिए? तो सबसे, जैसे किसी भी बोर्ड को हम जब ट्रेस करना स्टार्ट करते हैं तो उसका एक सिंपल सा तरीका होता है कि हम पहले चेक कर लेते हैं कि उसके अंदर VIN प्रॉपर हुई है या नहीं। तो यहाँ से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो किसी भी एरिया पर चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या हमें VIN प्रॉपर मिल रही है कि नहीं। तो मुझे लग रहा है कि ये VIN का एरिया है, बिल्कुल सही है। तो हार्ड ड्राइव के पास मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर 20 वोल्ट बिल्कुल सही आ रही है। अब चेक करते हैं क्या हमें 3.3 एंड 5 वोल्ट सही मिल रही है। तो ये तो मेरा लॉजिकल मल्टीमीटर आउटपुट में चेक करते हैं हम। तो ये 3.4 वोल्ट ये हमें मिल रही है 3 के कॉइल पर। तो ये तो बिल्कुल सही है। और 5 के आउटपुट पर जब मैं चेक कर रहा हूं तो 1.2 कांस्टेंट है, जो कि सही नहीं है मेरे हिसाब से। तो पहले ही पॉइंट में हमने ये देख लिया कि इसके अंदर 3 5 नहीं बन रही है, यानी ऐसा बोल सकते हैं कि 3 बन रही है और 5 नहीं बन रही है। तो 3 आपकी ओके है, 5 ओके नहीं है। तो इसको एग्जामिन करने के लिए अब हम लोग DSO से इसको चेक करेंगे, क्योंकि बात क्या होती है, DSO क्यों यूज करते हैं। DSO यूज करने के पीछे एक खास वजह ये होती है कि हमें देखना होता है कि कहीं रिपल तो नहीं है, ग्लिच तो नहीं है। तो हम इनपुट पर पहले चेक करेंगे। तो आप देखिए इनपुट पर क्या ये दिखाता है। तो ये 5 के इनपुट पर हम चेक कर रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है कि ये, इसको सीधा सीधा रिपल कह सकते हैं हम, और ग्लिच है। आउटपुट पर भी देखते हैं। तो ये जो लाइन आपकी दिखा रही है, ये कभी ठीक हो जाती है। इसको हम लोग सिंपली एक ऑटो कर लेते हैं। स्टॉप कर दिया है मैंने इसको, ऑटो करते हैं। तो फिर चेक करेंगे कि ये क्या कंडीशन दिखाता है। थोड़ा सा, चूंकि डेस्कटॉप में कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो यहाँ पर तो अभी कुछ नहीं आ रहा है। दूसरे पे देखते हैं। ये हमें डिवीजन को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। वोल्टेज डिवीजन कितना है, 5 वोल्ट पर डिवीजन है, इसको कम कर लेते हैं। ठीक है, 1 वोल्ट पर डिवीजन हमने कर लिया है। तो ये हमें 3 वोल्ट तो सही दिखा रही है। और अगर हमें 5 वोल्ट देखना है तो 5 वोल्ट हमें, ये कभी ऊपर जाती है कभी नीचे आती है, बहुत ही स्ट्रगल कर रही है ये। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा कि एक और भी प्रॉब्लम है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इसका 3 5 का एरिया है। और जब हम लोग इसके बोर्ड व्यू में ये इंफॉर्मेशन देखते हैं, यहाँ पर से मुझे एक यहाँ पर से मुझे एक PC नज़र नहीं आ रही है, जिसका कि लोकेशन यहाँ पर है। और चलिए जरा देख लेते हैं कि इसमें क्या वोल्टेज बन रही है। तो इस पॉइंट पर चेक करेंगे हम लोग। तो 3.3 वोल्ट सही है, और लेकिन फ्लक्चुएशन जैसा कुछ लग रहा है। तो इसको कंफर्म करने के लिए हम एक बार और इसको DSO से भी कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है। तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा DSO से देखेंगे कि क्या यहाँ पर रिपल वगैरह भी है।
तो कैपेसिटर लगाना भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हमें वोल्टेज 5 वोल्ट कम मिल रही है। अब देखिए आसूस में क्या होता है कि 5 वोल्ट कम मिलने के पीछे दो तीन लॉजिक होती है। एक तो ये कि आपको बायस का एरिया अगर सही नहीं होता है या कंट्रोलर आयो का एरिया अगर सही नहीं होता है, तो ऐसे में जो है आपको 5 वोल्ट नहीं मिलता है। ये मेरा तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है। और सम टाइम क्या होता है कि कैपेसिटर भी खराब होती है। जैसे यहाँ पर आपके इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगी हुई है 3 वोल्ट और 5 वोल्ट पर। तो 5 वोल्ट के एरिया में लीकेज होगा अगर कैपेसिटर, तो भी ये प्रॉब्लम करेगा। तो पहला सबसे पहला काम करते हैं कि हम लोग कैपेसिटर को निकाल लेते हैं, क्योंकि ग्लिच नज़र आ रहा है, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कैपेसिटर एक लगाएंगे। ये जो एरिया है जहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस एरिया पर मैं सबसे पहले कैपेसिटर लगाऊंगा। ठीक है, क्योंकि इसके वजह से ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें सम टाइम ऑफ कर देता हूँ, ऑन करता हूँ, तो कभी तो ठीक आता है, कभी कभार यहाँ पर रिपल आने लग रहा है। तो ये सही नहीं है। तो इसको हम लोग अभी कैपेसिटर लगाएंगे पहले, और इसकी रिक्वायरमेंट फिर एक एक करके हम चेक करेंगे। हालांकि पहले चलिए हम लोग चेक कर ही लेते हैं कि आखिर क्या क्या मिल रहा है और क्या क्या नहीं मिल रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन है यहाँ से यहाँ तक। तो पहले देख लेते हैं 5 वोल्ट अनेबल यहाँ पर आई है कि नहीं। तो चलिए जरा देख लेते हैं। अनेबल ओसी है 5 वोल्ट, अनेबल एलडीओ है 5 वोल्ट, अनेबल एलडीओ। ये दोनों तो एलडीओ है। कौन सी? ये जो थी, ये 5 वोल्ट एलडीओ है। एलडीओ के पास एक कैपेसिटर ये है, जो कि बिल्कुल सही दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पर से आपको वोल्टेज डिवाइजन थोड़ा सा कम कर दूं, तो ये दिखा देगा आपको। कम नहीं करता हूँ, ज़्यादा कर देता हूँ। अब आपको दिखा रहा है ये 5 वोल्ट का जो है पॉइंट है। 5 वोल्ट तो बिल्कुल सही आ रहा है। और 3 वोल्ट अगर हम देखें, तो 3 वोल्ट कहाँ पर है? ये 3 वोल्ट का है। तो 3 वोल्ट यहाँ पर रिपल मार रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3 वोल्ट के लिए भी एक कैपेसिटर होना मस्ट है। अब ये है, नहीं है, तो इसका क्या नतीजा हो सकता है वो भी देखेंगे अभी। दूसरी बात ये है कि अनेबल देखते हैं कि आई है कि नहीं। तो यहाँ पर इसका लोकेशन है, इसको देख लेते हैं हम लोग। 1 2 3, एक दो तीन, ये हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है यहाँ से। यहाँ पर 3.3 वोल्ट अनेबल आ रही है, तो अनेबल तो परफेक्ट है। आउटपुट में ही कुछ प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम पावर निकालेंगे और क्या करेंगे, पहले एक कैपेसिटर लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, चूंकि ये रिपल करने से रोकता है। किसी भी मदरबोर्ड से मैं एक कैपेसिटर निकाल लेता हूँ। तो सिंपली मैं, मेरे पास एक बोर्ड है, इससे मैं कैपेसिटर निकाल रहा हूँ। और इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, तो कैपेसिटर तो लगा दिया मैंने। अब मैं पहले एक बार इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूँ, फिर मैं इसमें पावर डालूंगा और चेक करूंगा कि क्या कोई चेंजेस मुझे मिल रही है। अगर चेंजेस मिलती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगी तो थोड़ा सा आगे देखना पड़ेगा। पावर लगाते हैं।
अभी भी सेम कंडीशन है, जितना लोड पहले ले रहा था अभी भी उतना ही लोड ले रहा है और कोई फर्क ज़्यादा पड़ा नहीं है। तो अब हम क्या करें यहाँ पर, सबसे दूसरा काम हम यहाँ पर ये करेंगे कि ये जो कैपेसिटर है इसको हम यहाँ से तोड़ेंगे। ये इसको मैंने तोड़ के निकाल दिया है, ठीक है। और पावर लगाते हैं, सेम कंडीशन है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। जरा सा वोल्टेज देख लेते हैं कि वोल्टेज कुछ घटी या बढ़ी है कि नहीं। तो 1.3 ही आ रही है, पहले भी इतनी आ रही थी। तो अब सबसे पहला काम करेंगे हम कि इसकी बायोस करेंगे और बायोस का एरिया अच्छे से देखेंगे। तो लगता है कि किसी ने बायोस ऑलरेडी कर रखा है, आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये रहा बायोस का एरिया, किसी ने जी भर करके काम कर रखा है यहाँ पर। और मुझे क्या चेक करना है कि कहीं आसपास की कोई रजिस्टर वगैरह खराब तो नहीं है, बायोस सही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर कंफर्म करनी है। तो यहाँ पर एक तो पहले मैं इस रजिस्टर को चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या ये सही है या नहीं। तो ये 0 ओम आ रही है। जरा एक बार इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि क्या ये सचमुच 0 ओम है। तो बोर्ड भी निकाल लेते हैं और चलते हैं इसके बायोस एरिया पर। बोर्ड पलट लेते हैं, यहाँ पर इस रजिस्टर को चेक कर रहा हूँ। ये 0 ओम दिखा रहा है, जैसा कि इंफॉर्मेशन देख रहे हैं 0 ओम की रजिस्टर लगी हुई है। फिर कितना है, 3.3 किलो ओम है, तो वो भी सही होनी चाहिए। 3.3 किलो ओम ये यहाँ पर है। इसकी वैल्यू क्या दिखा रही है, यहाँ पर 3.3 किलो ओम है, तो बीप पर तो नहीं दिखाएगा। बीप से बाहर चले जाते हैं, ठीक है। 3.2 किलो ओम बिल्कुल सही है। फिर हम्म, आपका यहाँ पर और कोई रजिस्टर तो है नहीं, यहाँ पर है ऊपर की तरफ। खास बात और बताता हूँ, ये जो ट्रैक है, ट्रैक को जरूर चेक कर लीजिए, जहां से आ रहा है जहां को जा रहा है। तो चलिए इस एरिया को, जो खास बात है वो ये है कि ये जो एरिया है, इस एरिया को हमें थोड़ा सा सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। वो क्या है कि अभी दिख तो नहीं रहा है, लेकिन मैं कंफर्म जरूर करूंगा कि क्या यहां से यहां की कंटिन्यूटी आ रही है। तो चलिए देखते हैं, बिल्कुल आ रही है, यानी सही है। ये बहुत कटता है, ये एक्सपीरियंस किया हुआ है मेरा, इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ सबको अच्छे से। जहां आ रही है जहां जा रही है, जहां से आ रही है जहां को जा रही है, सब चेक करेंगे। ठीक है, अब हम बायस करेंगे इसका, क्योंकि किसी ने ऑलरेडी बायस कर रखा है और हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम बायस से भी आती है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस किया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ से बोल रहा है, ये यहाँ से बोलेगा, बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम लोग बायस करते हैं इसका। बायस सही होनी चाहिए आपके पास, अदरवाइज प्रॉब्लम होती है। तो ये 25 सीरीज है, आईडी रीड कराते हैं। ठीक है, फाइल ओपन करते हैं और आसूस के 55 ओपन। तो ये 3.1 है, जैसा कि मैं आपको एक बार यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये 3.1 है रिवीजन इसका। ठीक है, ये मॉडल है इसका। तो इसी का बायस मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ओपन कर लेते हैं और राइट कर लेते हैं।
तो आसूस में एक तो लॉजिक होता है कुछ, जैसे पहले भी मैंने वीडियो डाला है, जैसे कि इसका जो है फोल्डर जहाँ पर रखा हुआ है, चलिए वहाँ चलते हैं हम लोग। ये फोल्डर है और ये रिपेयर गाइड है। तो रिपेयर गाइड से आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाएगा, और ये हेल्प ये होगा कि सिंपली आप देखेंगे जब नीचे उतरेंगे इसके रिपेयर गाइड के, तो यहाँ पर आपको एक लॉजिक लेवल देखने को मिलता है। ठीक है, कि कुछ चीज़ें सही होंगी तभी वो वोल्टेज को आगे पास करने देगा। तो जनरली जो है आप इसको 3-5 की प्रॉब्लम के बाद, यानी अगर 3-5 आपकी ओके है, उसके बाद भी ऑन नहीं होता है, तो ऐसे में आपको जितनी भी इसकी लॉजिक लेवल होती है वो आपको टेस्ट करनी होती है, जिससे आप आसानी से किसी भी आसूस बोर्ड को रिपेयर कर लेंगे। चलिए देखते हैं प्रोग्राम हुआ कि नहीं। ये प्रोग्राम तो हो गया है, वेरीफाई ओके। सर्च कर लेते हैं, तो एक नंबर पता कर लेते हैं कि कौन सा है। ये है एक नंबर। एक चीज़ और मुझे क्लियर करने दीजिए, जब मैंने बायस निकाल ही लिया है तो मैं एक बार फाइनली ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि क्या सारी ट्रैक सही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है आसूस में। थोड़ा सा क्लीन करिए और साफ करिए इसको, उसके बाद एक बार जूम कर करके आप इसको कंफर्म कर लीजिए। तो ये पॉइंट है। इस पॉइंट को हम लोग सिर्फ कंफर्म कर लेंगे कि क्या कोई कमी है यहाँ पर, क्योंकि अंदर से जो ट्रैक अंदर की तरफ से निकल के बाहर जा रहा है, जैसे ये ट्रैक हो गया, ये ट्रैक हो गया, तो इसको आप बायोस लगे हुए में कंफर्म करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। बोर्ड व्यू है तो चलिए पॉइंट मारेंगे तो आपको दिखा देगा कहाँ कहाँ गया है, लेकिन अच्छा तरीका यही है कि आप इसको मैन्युअली देख लीजिए, समझ लीजिए कि हाँ इसकी कनेक्टिविटी, जैसे यहाँ से यहाँ कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए। जहाँ जहाँ पर आपको डाउट्स हैं, जहाँ जहाँ पर भी आपको डाउट्स हैं, तो वहाँ वहाँ पर हम लोग ये काम कर लेंगे, क्योंकि ये एक कॉमन प्रॉब्लम होती है आसूस में। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ है, ये यहाँ से यहाँ है, ये यहाँ से यहाँ है, और इसमें तो पावर आ रही है। ठीक है, ये तो ठीक है। इधर यहाँ से यहाँ तक है, फिर ये वाला पॉइंट पीछे भी गया है, अगर चेक कर सकते हैं तो उसको भी सर्जिकल स्ट्राइक मार के चेक कर लीजिए। ठीक है, ये तो बाहर पीछे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर सारी चीज़ सही है। तो अब हम इसमें बायस बायस लगा देंगे इसमें। इसका मैं एक नंबर पेन भूल गया हूँ। ठीक है, यही साइड है एक नंबर। और थोड़ा सा इसमें जो है पेस्ट डाल करके ठीक है, इसको लगा दिया है। थोड़ा क्लीन कर लेते हैं।
अब एक बार पावर लगा के देखेंगे कि क्या इम्प्रूवमेंट है। क्योंकि देखिए बायस नहीं करता अगर किसी ने नहीं किया हुआ होता, उसमें भी खराब हो सकती है। तो अभी भी सिचुएशन जैसी की तैसी है। लेकिन अभी एक पॉइंट यहाँ पर ये है कि मैंने अभी यहाँ पर कैपेसिटर नहीं लगाया हुआ है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कितना वोल्टेज बन रही है यहाँ पर। तो वोल्टेज तो उतना ही है 1.2 के करीब। अब यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाएंगे हम लोग, ठीक है, सिरामिक कैपेसिटर लगाएंगे। तो चलिए हम लोग इसका प्रोसेस करते हैं। इसका बहुत बड़ा रोल होता है, तो इसलिए हम लोग इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये है इसका पॉजिटिव एरिया। तो वो जो ड्रम वाला कैपेसिटर है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, उसकी जगह पर ये 330 का कैपेसिटर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब पावर डालते हैं। अभी भी कंडीशन जैसी की तैसी। तो ये तो हुआ कि भाई 5 वोल्ट आपकी नहीं बन पा रही है और 3 वोल्ट आपकी सही बन रही है। तो क्या यहाँ पर 3-5 की आईसी ही खराब है? तो ये भी हो सकता है। तो चलिए, क्योंकि देखिए अनेबल यहाँ पर ऐसे में एक यहाँ पर जो 5 की हाई ड्राइव लो ड्राइव है वो भी खराब हो सकती है, 3-5 की आईसी भी खराब हो सकती है। क्यों? क्योंकि अच्छा, इससे भी पहले हम क्या करेंगे कि इसकी जो रन जहाँ जा रही होगी, क्योंकि वहां पर भी ये वोल्टेज जा रही है, तो पहले हम उस एरिया को काटेंगे, यानी देखेंगे कि ये कहाँ जा रही है। पहले इसको हम कंफर्म करेंगे। ये जो पॉइंट है, ये जो आपकी पॉइंट है, इस पीसी को अभी हमने चेंज किया है, ये पॉइंट यहाँ पर जब हमने क्लिक किया है, तो ये कहाँ कहाँ जा रही है, पीछे पलटिए इसको। तो ये आपको पीसी मिला और ये कैपेसिटर ये मिला, ट्रांजिस्टर है यहाँ पर। तो ये 2 पॉइंट है और कहीं नहीं जा रहा है। पी एल पीसी आउटपुट देखते हैं ये कहाँ जा रहा है, क्योंकि हमें यहां पर से वोल्टेज ये हटाना है। देखिए, सबसे अभी हम लोग कैसे काम कर रहे थे, मतलब एक बेस है कि आपकी अनेबल आ रही है तो आपको आउटपुट मिल जानी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये कंफर्म करेंगे, इसको हम क्लीन करेंगे। ये जहां पर भी होगा तो इसका लोकेशन हमें ये दिख रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको इसका लोकेशन दिखाता हूँ। ये देखिए बोर्ड में, बोर्ड में इसका लोकेशन है ये पॉइंट पर। ये जो दिख रहा है आपको, ये 2 पॉइंट है। PJP0304, क्या नंबर है, PJP 8 है ये, सॉरी 8। तो ये PJP का जो पॉइंट है जहां भी जा रहा होगा, अभी हम लोग देख लेंगे कि ये क्या नंबर है। माइक्रोस्कोप से देखेंगे इसको कि क्या नजर आता है यहाँ पर। इसको हमको क्लीन करना है, ठीक है, जाके वोल्टेज आगे से अगर प्रॉब्लम हो रही होगी तो यहाँ पर हमें प्रॉपर वोल्टेज मिल जाएगी। तो इसको चलिए मिनिमाइज करते हैं हम लोग और इस पॉइंट को देखेंगे कि कहाँ पर है ये। तो दिखा तो रहा है यहाँ पर कहीं पे 2 पॉइंट, यही 2 पॉइंट लग रहा है मुझे। तो एक बार सिर्फ कंफर्म कर लेते हैं कि क्या नाम था उसका।
8104। आइए मैं आपको दिखाता हूँ 8104। तो ये 8104 तो यहाँ पर कुछ नहीं है। 8302 है। ये गलत नंबर दिखा रहा लगता है। पीजेपी 8104 8103। और इसको अगर हम बड़ा कर देखते हैं तो कहाँ पे दिखाता है ये। बोर्ड को अपने हिसाब से पलट लेते हैं। ठीक है, ये हमारा बायस इस तरफ आ गया, यहाँ पर दिखा रहा है कुछ। ये मुझे लगता है कि गड़बड़ है यहाँ पर, ये डायग्राम नहीं है। ठीक है, मिलता जुलता डायग्राम है। तो इसको हम कैसे कंफर्म करेंगे? अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है कि लग रहा है कि यहाँ पर नंबर हमें पीजीपी 8103 कहीं पर नहीं मिल रहा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 81 तो नहीं मिला, यहाँ पर 83 है, यहाँ भी 83 है। नीचे उतरते हैं तो यहाँ पर भी आपको 83 ही मिल रहा है, यहाँ पर भी 81 नहीं मिल रहा है। क्या करेंगे आप? तो ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में सिंपली आपको एक काम करना होता है कि बोर्ड को हाथ में उठाइए और कैपेसिटर पर रखिए एक पॉइंट। ठीक है, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर सेट कर लेते हैं हम लोग पहले। तो इसको कंटिन्यूटी पर रखते हैं और सिंपली हम कैपेसिटर के जो पॉइंट था, ये कैपेसिटर का ये पॉइंट है पॉजिटिव, इसको इस तरफ से चेक करेंगे। यानी कैपेसिटर का पॉजिटिव रखा है एक तरफ और दूसरी तरफ चेक करेंगे किससे बेबोला। ये देखिए, ये देखिए आप यहाँ पर रखा पॉजिटिव पर, और इससे, इससे और किसी से, और किसी से नहीं है। इस अच्छा, हम लोग उल्टा कुछ कर रहे थे। देखिए हम लोग किधर पहुंच गए थे, बोर्ड मिरर व्यू में था इस तरफ, यहाँ पर है ये बिल्कुल सही है। ये सीमॉस बैटरी हम लोग इस तरफ चेक कर रहे थे, जो कि गलत है, क्योंकि अभी कैमरे में उल्टा पुल्टा मुझे कुछ नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 8103 है, यहाँ पर 8104 भी है। इसको हम लोग क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, ये वो पॉइंट है जहाँ जिसे मुझे क्लीन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर पेस्ट लगाएंगे। इसको क्लीन करेंगे। डिसोल्डर वायर से ही क्लीन हो गई है। तो इससे क्या हुआ कि दो अ, दो पार्ट जो है अलग अलग हो गया। बोर्ड का जो है जहां से बन रहा है और जहां जहां को जाना है, तो ये वो टर्मिनल है, इससे हमने इसको अलग कर लिया, बाइफरकेट कर लिया। अब हम पावर डाल के सिर्फ ये चेक करेंगे, अभी बोर्ड ऑन होने का कोई गुंजाइश नहीं है। अभी हम सिर्फ ये चेक करेंगे कि क्या वोल्टेज बनी कि नहीं। इससे हमें एक चीज कंफर्म होगा कि आपके बोर्ड में इनपुट साइड में प्रॉब्लम है या आउटपुट साइड में प्रॉब्लम है। चलिए चेक करते हैं। तो इसको मैंने मल्टीमीटर को वोल्टेज मोड में कर लिया है। तो देखिए, जैसा कि हमारा शक भी सही था कि 3.5 की आईसी में ही चूंकि अनेबल आ रही है, आउटपुट नहीं दे रही है। चाहे तो अब यहाँ पर क्या क्या बचता है, कैपेसिटर हमने चेंज कर लिया है, एक आईसी बचती है, मॉसफेट बचता है, हाई ड्राइव लो ड्राइव, और आपकी और कुछ नहीं बचती है, और कुछ नहीं बचती है। चूंकि हम लोग ने कहाँ तक कर लिया है, इसके इस पॉइंट से देखिए कहाँ कहाँ पे जा रही है। ये इनपुट है, ठीक है, इस सिस्टम में इसको पहले कंफर्म करते हैं कि ये क्या है, इनपुट कौन सा है और आउटपुट कौन सा है। ये हमारा कैपेसिटर का एरिया हुआ, पीएल है, कैपेसिटर का पॉजिटिव साइड है।
और ये इतने जगह पर ही जा रही है। अब यहाँ पर के कुछ पीसी हैं कैपेसिटर, ये भी खराब हो सकते हैं। अभी जहाँ पर से हमने ट्रैक क्लीन किया है यहाँ पर से आपके, लेकिन कैपेसिटर यहाँ पर है नहीं, ठीक है। बोर्ड में अभी हम लोग देखेंगे कि बोर्ड में हमें यहाँ पर कैपेसिटर नहीं है, बोर्ड में यहाँ पर कैपेसिटर नहीं दिया हुआ है। ये एरिया देखिए खाली है, तो ये नहीं है यहाँ पर। तो ऐसे में जो है 3.5 की आईसी या हाई ड्राइव लो ड्राइव की फैट खराब हो सकती है। अब हम उससे पहले हम चेक करेंगे क्या पीडब्ल्यूएम हमें 3.5 पर मिल रही है या नहीं मिल रही है। क्योंकि अगर पीडब्ल्यूएम नहीं मिली तो आईसी खराब है, अब मिल रही है तो इसका मतलब है कि फैट में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं पीडब्ल्यूएम। तो यहाँ पर इसका 5 का ड्राइव है, ठीक है ना, पीपी वोल्ट सस ड्राइव। तो ये ड्राइव है, यहाँ पर 1 2 3 4, 4 पर चेक करेंगे हम कि क्या हमें यहाँ पर वोल्टेज मिल रही है कि नहीं। तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं 4 पर। तो ये एरिया मुझे दिखा रहा है कि ये 4 का ड्राइव है। तो चलिए यहाँ पर इसको चेक करते हैं कि इसका जो गेट है 4 नंबर, ये पॉइंट, यहाँ पर हम अपने डीएसओ से चेक करेंगे कि क्या कोई फ्रीक्वेंसी बनती है। ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं, नहीं, एक वोल्टेज सिंपली वहां से निकल रहा है। अच्छा, लो ड्राइव का क्या कंडीशन है भाई, लो ड्राइव भी तो देखना पड़ेगा हमें। तो बोर्ड व्यू चलते हैं। ठीक है, ये हमने चेक कर लिया, ये यहाँ से आ रहा है। अच्छा, फिर क्या है, एल एक्स, ये लो है, ये आपके, नहीं एल एक्स है, ये तो आपकी पीछे की तरफ होगा, ये है 4 नंबर 5 वोल्ट ड्राइव लो। तो इसको हम इस तरफ से कहाँ से चेक कर सकते हैं, लास्ट पिन, ठीक है, इसका लास्ट पिन चेक करना है हमें। तो थोड़ा सा देखने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है यहाँ से, तो इसको मैं माइक्रोस्कोप से ही देखूंगा। तो ये पॉइंट है, और ये देखिए डीएसओ पर ऑफ किया, ऑन किया, कुछ नहीं है, यहाँ पर ही कुछ नहीं है, कोई हरकत नहीं, ठीक है। तो इससे ये कंफर्म होता है कि ये लो ड्राइव या जो भी है ये यहाँ पर ये काम नहीं कर रही है ये आईसी। तो अब हम इस आईसी को चेंज करेंगे। इस आईसी का नाम है JE इज इक्वल टू समथिंग, कुछ नाम है इसका। एक बार कंफर्म करते हैं कि क्या है ये आईसी। तो ऐसे तो पता नहीं चलेगा, थोड़ा सा क्लीन अगर करेंगे तो दिख जाएगा। JE इज इक्वल टू कुछ है ये, मैं यहाँ से देखता हूँ कि क्या है ये। थोड़ा सा, एक तो ऐसी भटरंगी सी आईसी है कि कुछ पता ही नहीं चलता है। जेसी है, बिल्कुल ये जेसी है। जेसी इज इक्वल टू ई के, जेसी इज इक्वल टू ई के, ये हमें चेंज करना है। तो चलिए अब प्रोसेस करते हैं। एक चीज़ और, यहाँ पर ये थोड़ा सा खतरनाक सा लग रहा है, मैं एक बार कंटिन्यूटी भी चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो सब चीज़ तो सही ही है। इसकी इम्पिडेंस भी सही है, ऑलमोस्ट मुझे इस सारा चीज़ तो ठीक लग रहा है। बस ये है कि ये लो ड्राइव यहाँ से नहीं निकल रही है। तो चलिए अब जेसी चेंज करते हैं। तो मैं किसी बोतल को ढूंढ लेता हूँ पहले। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुझे यहाँ पर जेसी मिल गई है।
ठीक है। और इसको अब मैं यहाँ पर चेंज करूंगा। तो चलिए अब हम लोग इसको चेंज करते हैं। पावर निकाल दिया है। हम लोग देखिए रिवर्स काम कर रहे थे, ठीक है। यानी कि पहले एक जैसा सब लोग काम करते हैं कि अंदाज से चेक कर लेते हैं। अगर इसी को हम लोग सीक्वेंस से चेक करते कि क्या क्या पॉसिबिलिटी। देखिए पहले मैंने जो काम किया ये सारे अपने एक्सपीरियंस बेस पे किया, तो एक्सपीरियंस फेल हो गया। तो जब आपका एक्सपीरियंस फेल हो जाता है तो क्या काम आता है? काम आता है आपका स्कीमेटिक बोर्ड व्यू, और जो भी आप जानते हैं इसके बारे में कि क्या पहले चेक करना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो सारी चीज़ें काम आती है फिर। ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से आईसी निकाल ली और मैं अब रिप्लेस कर रहा हूँ। थोड़ा सा भी आइडिया बैठाना पड़ेगा। ऐसे आँख ठीक ठाक है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ ताकि आप मज़े लीजिए। ठीक है। हम लोग को तो 1 मिनट नहीं लगता है इस आईसी को लगाने में, लेकिन ऐसे लगाने में काफ़ी सरदर्दी है। ठीक है। चलिए, अभी लगी नहीं है, ठीक से लगाएंगे। ठीक है। अब इसको जो ना आयरन से हम लोग बराबर करेंगे। क्या कि ज़्यादा हॉट मारेंगे तो आईसी खराब होगी, इसलिए खराब नहीं करना है, आपको बोर्ड ठीक करना है। तो आयरन का यूज़ लीजिए। घुमा लेते हैं थोड़ा। ये जो मेरा पैड है, यानी जो हीट पैड, ये जो ब्लू वाला है, इसके वजह से भी थोड़ा सा अलाइनमेंट में प्रॉब्लम आती है। कहीं पर ऊंचा है, कहीं पर नीचा है। आईसी पार्ट्स रखने का इतना बना हुआ है इसके अंदर, तो उसकी वजह से भी बार बार मुझे इसको एडजस्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, मुझे लगता है कि ये परफेक्टली बैठ चुकी है। एक बार अपने तरीके से मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ। पावर डालने से पहले आप इसको जितना हो सके कंफर्म कर लीजिए कि कोई भी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही है। अब हम लोग चलते हैं और देखेंगे इसका कंडीशन। तो ये आईसी लग चुकी है यहाँ पर। अब पावर लगाते हैं और हमारी जो सर्च रहेगी वो अभी भी वही चीज़ रहेगी जिसको हम सर्च कर रहे थे। तो मैं यहाँ पर डीएसओ
लगा देता हूँ और मैं फ्रीक्वेंसी चेक करूँगा, अभी भी सेम कंडीशन है। ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर यही मिल रहा है, यहाँ पर 3 वोल्ट मिल रही है, 1.5 ही मिल रही है। तो ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम लग रहा है। फ्रीक्वेंसी अभी भी नहीं है ड्राइव पर, और लो का कंडीशन देखते हैं तो लो पर भी कुछ नहीं है। ठीक है, ये तो बहुत खराब बात हो गई है। लो को पलट के देख लेते हैं हम लोग। ये जो लो है इस पर कुछ नहीं है, तो एक बार लो की कंटिन्यूटी चेक करते हैं, क्या ये सही कंटिन्यूटी आ रही है। तो जैसा कि आपने अभी तक देखा कि आईसी भी हम लोगों ने चेंज कर दी, कैपेसिटर भी चेंज कर दी, ड्राइव अभी चेंज नहीं किया है, तो इस पॉइंट पर वोल्टेज नहीं है। तो ये कहाँ कहाँ जा रहा है, एक पीसी इस पर जा रहा है। तो ये क्या है, 5 वोल्ट कैपेसिटर, ये बूस्ट है। तो ये बूस्ट पर जाएगा, यहाँ से बूस्ट होगी वोल्टेज। ठीक है, तो हो सकता है कि इस बूस्ट की वजह से भी शॉर्ट की लगा हुआ है ये। तो इसको पहले हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये दुरुस्त है। तो आइए मल्टीमीटर पर देखते हैं हम लोग इसको, क्या वैल्यू, पहले शॉर्ट तो नहीं है, पहला चीज ये कंफर्म करेंगे शॉर्ट तो नहीं है। दूसरा चीज कंफर्म करेंगे कि ये देखते हैं हम लोग, इसको जूम कर लेता हूं ताकि आपको, तो ये बीप पर रखता हूं इसको, डायरेक्ट मोड पर ही रखता हूं। ये 2.3 ओवर लिमिट, 2.3 इधर से नहीं। अब इसको थोड़ा सा हाथ पलट लेते हैं और चेक करते हैं इस वाले को, तो ओपन तो नहीं लग रही है और शॉर्ट भी नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि ये कुछ प्रॉब्लम कर रही हो। तो इसको हम लोग अब जाके देखेंगे कि कहाँ पर से वोल्टेज स्टार्ट हुई है, ये वोल्टेज कहाँ से बनी है और ये सही बन रही है कि नहीं, ये देखते हैं। ये पॉइंट होगा पहला। ठीक है, ये जो पीजेपी हमने साफ किया था, 3-5 पर नहीं आ रही है। ये कैपेसिटर आ रहा है, इसको भी चेक कर ही लेते हैं हम लोग। सबसे पहले जो ऊपर वाला डायोड है इसको हम लोग निकालेंगे। देखिए क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो पीसी के थ्रू वोल्टेज आ रही है ये वही है जो ड्राइव की वोल्टेज है। जो लो ड्राइव पर कुछ भी वोल्टेज नहीं बन रही है, ये वही पॉइंट है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं निकाल रहा हूँ, फिर देखेंगे कोई सिम्टम, कुछ पॉइंट मिल जाए हम लोगों को यहाँ से। क्योंकि ये सीधा जुड़ा हुआ है ड्राइव लो से, ये वाला जो कैपेसिटर है, यानी यहाँ पर एक चार्ज पंप जो काम कर रही है, वो चार्ज पंप काम करने के लिए लो ड्राइव से ही इसको जोड़ा हुआ है। तो लो ड्राइव अगर काम नहीं कर रही है तो हो सकता है कि आपका जो चार्ज पंप का एरिया है, जो कि 12 वोल्ट बनाएगी या जो भी इसकी वोल्टेज होती है 12 से 13 वोल्ट होती है, चार्ज पंप का एरिया प्रॉब्लम कर सकता है कि आपके वोल्टेज को नहीं जनरेट होने दे रही है। तो यहाँ पर से मैंने सिर्फ एक निकाला है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ऊपर वाला हमने निकाल लिया है। और यहाँ पर जो है अब हम पावर डालेंगे और देखेंगे क्या कोई इम्प्रूवमेंट है। तो यहाँ पर मैं चेक करने चला हूँ, यहाँ पर अब कुछ भी वोल्टेज हमें नहीं दिख रही है।
पहले भी नहीं दिख रही थी। 1.3 ही है, 1.3 है। और दूसरा चीज़ मैं यहाँ पर से ये कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि क्या जो आईसी का जो वो पिन है, ये जो 16 नंबर पिन है लो ड्राइव, जो कि मॉसफेट पर भी जा रही है, और यहाँ जो 4 नंबर पर नहीं मिल रहा था और यहाँ पर भी जा रही है, तो हो सकता है इसके वजह से भी हो। इसको भी निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, पावर निकाल देता हूँ मैं और कैमरे को स्विच कर लेता हूँ। अब इसकी बारी है। इसको मैं थोड़ा सा आगे रख देता हूँ, लॉस्ट हो जाएगा तो फिर डुअल डायोड ढूंढना पड़ेगा, शॉर्ट की डायोड। ठीक है, दोनों को निकाल दिया हमने। पहले को निकालने से कुछ नहीं हुआ था, दूसरे को निकाल के देखते हैं। अब पावर लगाते हैं। और देखते हैं कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है अभी भी। छोड़ेंगे नहीं हम लोग इसको, 1.3 वोल्ट ही है। ठीक है, अब हम लोग लो ड्राइव को निकालेंगे। तो इस लो ड्राइव को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है। दिखा नहीं आपको, ये लो ड्राइव मैंने यहाँ से रिमूव किया है। और यहाँ पर एक लगाना होगा हमें लो ड्राइव। एक स्क्रैप बोर्ड से इसको निकाल लेते हैं। ये हाई ड्राइव होगा। लगाने से पहले एक काम ज़रूर करेंगे कि कंटिन्यूटी ज़रूर चेक कर लेंगे कि ड्राइव की गेट बिल्कुल सही बिप बता रही है ये। ठीक है, दोनों बिप बता रही है। तो अब हम लोग इसको लगा देते हैं। ठीक है, ये लग चुका है सही तरीके से। सीमॉस बैटरी को मैं निकाल देता हूँ। पावर लगाता हूँ मैं। कंडीशन अभी भी सेम है। देखिए, ये किसी रिपेयरिंग वाले के पास से ही आया है। उसने सिर्फ और सिर्फ मेरे पास बायोस करके भेजा है। और आप देख रहे हैं कि मैं कंटिन्यूस इसमें सारी चीज़ चेक करता जा रहा हूँ, लेकिन कंडीशन जस की तस है। लो पर अभी भी कुछ नहीं मिल रहा है। और अगर इधर की बात करें तो वही 1.3 वोल्ट। तो सवाल ये है कि गलती कहाँ पर हो रही है। आपने अभी तक देखा कि नॉर्मली एक बोर्ड व्यू से जैसे हम लोग काम करते हैं कि अगर आपको ये बात पता चल चुकी है कि 5 नहीं बन रही है, 3 बन रही है। जैसे 3 बन रही है और 5 नहीं बन रही है, तो अब क्या हार्ड ड्राइव चेंज करने से ये ठीक हो जाएगा, या और कुछ इसमें चेक करने की ज़रूरत है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये केस स्टडी अच्छा लगा होगा। सॉल्यूशन के लिए तो, लेकिन अगर आप
एफर्ट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए कि क्या इसका पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, और ज़रूर आंसर दीजिए यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको एडवांस लेवल की ट्रेनिंग चाहिए तो आप दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।